नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश और इस वीडियो में दोस्तों बिहार एसआई और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत का सामान्य परिचय। ठीक है दोस्तों, भारत के भूगोल के अंतर्गत जो पहला टॉपिक होता है सामान्य जानकारी होता है दोस्तों, उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, जो भारत है वो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है दोस्तों उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत का जो पूर्वी बिंदु है किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहारमोती है जो कि गुजरात में है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल है और जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है दोस्तों वो कन्याकुमारी है। तो ये सब फैक्ट आप लोग को पता रखिएगा और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लगभग जो है दोस्तों 60-70 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो है दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की जो प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है भारत का विश्व में जो है वो 7वां स्थान है। 7वां स्थान है जो दोस्तों पहला कौन सा है? दोस्तों पहला जो है इसका ट्रिक है रूस है। पहला जो है रूस है दोस्तों। दूसरे नंबर पे कनाडा है। तीसरे नंबर पे अमेरिका है। चौथे नंबर पे चीन है। पांचवां नंबर पे ब्राज़ील है। छठवां ऑस्ट्रेलिया है और सातवां जो है अपना प्यारा देश भारत है। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। रूस के बारे में एक और फैक्ट आप लोग को पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों रूस है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हुए चलिए आप लोग। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह जो है दोस्तों लगभग 2.42% है। 2.4%। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा और बहुत ही जहर क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और हीरे का अपवर्तनांक भी कितना होता है? 2.42 होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जरा देखिए तो आप लोग क्या राइट आंसर होगा बताइए तो जल्दी से। देखिए दिया है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग है। तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना भैया? भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। बी राइट आंसर होगा भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों और बिल्कुल ईजी है। भारत का पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है दोस्तों 2933 किलोमीटर है। कितना बार भैया? 2933 किलोमीटर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी होगा 2933 किलोमीटर। वहीं आपसे पूछ लिया जाए भारत का उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वही वाला क्वेश्चन पूछ दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में कितना है? तो दोस्तों 3214 मीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए भैया। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? दोस्तों यह क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। ऐसा एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की अक्षांशीय सीमा डैश उत्तर से उत्तर तक फैली है। तो दोस्तों देखिए भारत की अक्षांशीय सीमा रेखा जो है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैली हुई है। ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा भैया? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमि सीमा कुल अनुमानित लंबाई डैश किलोमीटर में है। कितना किलोमीटर में है दोस्तों? तो भारत की स्थल सीमा यानी कि भूमि सीमा की लंबाई जो है दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन बी होगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन देखते हुए चलिए। भारतीय समुद्रीय तट रेखा की कुल लंबाई है। तो दोस्तों समुद्री तट रेखा की लंबाई चूंकि पूछ रहा है तो दोस्तों इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए।
और सीमा रेखा के बारे में ज़रा मैं आपको बता दूं कि भारत की स्थल सीमा जो है दोस्तों 7 देशों से लगती है। पहला जो है पाकिस्तान है, दूसरा चीन है, तीसरा नेपाल है, चौथा भूटान है, पांचवा म्यांमार, छठवां बांग्लादेश और सातवां जो है दोस्तों अफगानिस्तान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो 17,516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा भैया? सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हुए चलिए आप लोग, भारत की समुद्री सीमा डैश है। तो दोस्तों भारत की समुद्री सीमा जो है वो 12 समुद्री मील है। राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन ए होगा। और एक बात आप लोग को पता होना चाहिए कि एक नॉटिकल मील जो है दोस्तों समुद्री मील बराबर 1 इसको याद रखिएगा 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, एक नॉटिकल मील बराबर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बिल्कुल इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। दोस्तों जो बांग्लादेश है इसकी राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 16 दिसंबर 1971 को। यह क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया था, एसआई मेंस एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग को पता रखना है। जो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की कुल लंबाई है दोस्तों वो 4096 किलोमीटर है। कितना भैया? 4096 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए जो आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों मैं अभी बताया हूँ 4096 किलोमीटर है। और सबसे कम जो है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर की कुल लंबाई है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? तो दोस्तों इसमें से जो है दोस्तों अफगानिस्तान करता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है दोस्तों वो डुरंग रेखा है। और यह जो है दोस्तों 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हुए चलिए, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या जो है वो 9 है। श्रीलंका है, मालदीव है। ठीक है, ये जो है दोस्तों जलीय सीमा साझा करते हैं। बाकी भारत के साथ जो है दोस्तों ये सब सीमा साझा करते हैं लगभग जो है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 9 करते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को बताया हूँ 7 तो ऊपर ही बताया हूँ। कौन कौन सा भैया? तो 7 में बताया हूँ पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और 2 जो है दोस्तों जलीय सीमा साझा करते हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, 9। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो दोस्तों भूमि सीमा पूछ रहा है, भूमि जो है दोस्तों सीमा साझा करता है। तो भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि जो है दोस्तों सीमा साझा करता है। राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन बी होगा, बी। अगला देखते हुए चलिए आप लोग, ये वाला तो और इम्पोर्टेंट है, बताइए तो, कितने भारतीय राज्यों बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों भारत के साथ जो है बांग्लादेश के साथ भारत के कुल 5 राज्य की सीमा लगती है। ठीक है, ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, 5। कौन कौन सा भैया? ये भी बता दो। ठीक है, बता दे रहे हैं, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को पता होना चाहिए मेघालय से कुछ याद आ रहा होगा, सबसे अधिक वर्षा जो है दोस्तों वो कहाँ होती है? तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों पे होती है। ठीक है, और ये सबसे अधिक वर्षा जो है मानसीराम में होती है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो दोस्तों मेघालय राज्य में है। और ये जनजाति भी है जो वहाँ निवास करती है। ये भी आप लोग को पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हुए चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए तो, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? क्या नहीं चल पा रहा है भाई? ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है बताइए तो दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, और यह जो है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला आप लोग देखते हुए चलिए क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? दोस्तों जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ कि इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है।
इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अंडमान और निकोबार। ठीक है, 19 का क्या होगा भैया, डी होगा। अगला आप लोग क्वेश्चन देखते हुए चलिए, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है वो पिग्मेलियन पॉइंट है या पार्सन पॉइंट है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए होगा राइट आंसर और सी होगा। ए और सी जो है दोस्तों ऑप्शन डी में दिया है, इम्पोर्टेंट है। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है। दोस्तों भारत का जो है वो उत्तरी बिंदु जो है दोस्तों इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल है। अगला आप लोग देखते हुए चलिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो सर क्रीक जो कि गुहार मोती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। देखिए सर क्रीक हो सकता है और गुहार मोती, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए भैया, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जा रहा है आप लोग से, तो किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पहले सूर्योदय भारत के किस राज्य में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है। दोस्तों जो मैकमोहन लाइन है या मैकमोहन रेखा वो भारत और चीन के बीच में सीमा साझा करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। डुरंग रेखा किसके बीच सीमा साझा करता है। दोस्तों डुरंग रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा साझा करता है। राइट आंसर क्या होगा भैया, ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और पाकिस्तान और रेड क्लिफ रेखा सीमा साझा करता है, तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा सीमा है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के साथ पटकाई पर्वत श्रेणी सीमा साझा करता है। तो यह जो है दोस्तों कौन करता है, म्यांमार करता है, भूटान करता है, चीन करता है, पाकिस्तान करता है। राइट आंसर क्या होगा भैया, तो पटकाई की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच में जो है दोस्तों वो सीमा साझा करती हैं, बनाती हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है भैया, भारत के पूर्वी भाग में। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हुए चलिए, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो पाक जल संधि है, पाक जल संधि। ऑप्शन दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और दोस्तों श्रीलंका जो है वो कब स्वतंत्र हुआ, 1948 में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, पाक जल संधि या जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है भैया, तो श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया हैं और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अनुराग कुमार दिसानायके जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्रीलंका डैश भारत, श्रीलंका कौमा भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जल मार्ग द्वारा पृथक्करण होता है, अलग होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों श्रीलंका के बारे में मैं अभी जस्ट बताया हूँ दोस्तों कि श्रीलंका जो है वो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा श्रीलंका जो है वो भारत से अलग होता है। ठीक है, इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम सेतु निम्नलिखित में से किस में स्थित है। राम सेतु निम्नलिखित में से किस में स्थित है। दोस्तों राम सेतु जो है मेरे भैया वो पाक जल डमरू मध्य में स्थित है, पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य जो है दोस्तों, कौन सा राज्य 5 में से नहीं है पूछ रहा है। देखिए यह क्वेश्चन आप लोग छाप के रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में बता दूं कि भारतीय मानक समय जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो है दोस्तों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या नहीं दिया गया है भैया, तो बिहार से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय की गणना से गुजरने वाली देशांतर रेखाएं कहाँ गुजरती हैं। तो यह जो है दोस्तों इस प्रश्न का जो 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी इलाहाबाद। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा भैया, ए राइट आंसर होगा, इलाहाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे
तो मैं दोस्तों अगेन बोलूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और दोस्तों पसंद आने पर शेयर भी करते हुए चलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हुए चलिए। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से आगे है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है दोस्तों, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी राज्यों से होकर गुजरती है। किस राज्य को छोड़कर? दोस्तों जो कर्क रेखा है वो भारत के जो है दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। लेकिन इसमें जो है दोस्तों यह हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा डैश से मतलब कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश से भैया कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, तो हाँ भैया गुजरती है। त्रिपुरा से हाँ भैया गुजरती है। मिजोरम से गुजरती है। तो उपरोक्त सभी मार दीजिए ना, क्या है इतना सोचना, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और यह क्वेश्चन कतई जहर क्वेश्चन है, जहर क्वेश्चन बोल सकते हैं। देखिए तो, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, मैं आपको बताया हूँ। और यह जो है आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा भैया? ए राइट आंसर होगा। और रट्टा मार यार, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। जो दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो दोस्तों नेपाल के साथ इसमें से कौन सीमा साझा करता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों नेपाल के साथ भारत के जो है दोस्तों 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और इसमें बिहार है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बिहार, बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल और असम को विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल और असम को जो है संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आदम का पुल कहाँ से शुरू होता है? दोस्तों आदम का पुल जो है वो धनुषकोटी से शुरू होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितना समय अंतर होता है? तो दोस्तों यह जो है वो 2 घंटे का अंतर होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आदम के पुल को राम का पुल कहा जाता है, ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो दोस्तों जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा भैया? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर क्या होगा भैया? डी होगा। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों यह जो है यूपी का सोनभद्र जिला है। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन जो है वो बी राइट आंसर होगा, यूपी का सोनभद्र जिला। निम्नलिखित हिमालय पर्वतमालाओं को उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर दिया गया है। और इसको जो है दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण तक क्रम ये है, काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, फिर जास्कर है, पीर पंजाल है और शिवालिक है। ट्रिक क्या है दोस्तों? कल जप शिव। ठीक है, इसका ट्रिक है कल जप शिव। ठीक है, क से हो गया काराकोरम, ल से लद्दाख हो गया, ज से जास्कर हो गया, प से पीर पंजाल हो गया और शिव से शिवालिक हो गया। यानी प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन क्या होगा भैया? डी होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कल जप शिव, इसका ट्रिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग मेरे भैया, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय प्रतिच्छेदन बिंदु क्रॉसिंग पॉइंट कौन सा जिला है? तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि कौन सा है। तो यह भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है मेरे भैया, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिए। तो दोस्तों यह जो है वो सूरजपुर है। कौन सा है भैया? सूरजपुर है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा।
दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में काटते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस देश का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? तो दोस्तों यह जो है वो रॉस द्वीप को रखा गया है, रॉस द्वीप को। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों रॉस द्वीप जो नील द्वीप, शहीद द्वीप और जो है हेवलाक द्वीप, स्वराज द्वीप, ये सब रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों नील द्वीप का जो नाम बदल के और यह जो है वो शहीद द्वीप रखा गया है, शहीद द्वीप रखा गया है। ठीक है, शहीद द्वीप। हेवलाक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों यह जो है वो स्वराज द्वीप रखा गया है, स्वराज द्वीप। ऑप्शन है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन देखिए आप लोग कि कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों त्रिपुरा घिरा हुआ है, त्रिपुरा। और आज का लास्ट प्रश्न जो है दोस्तों, किस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है दोस्तों वो काराकोरम श्रेणी को जाना जाता है, काराकोरम श्रेणी। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।